जब बीटीएस ने इंडस्ट्री के नियमों को तोड़ा तो कई लोगों ने इसे विद्रोह माना। कुछ ने कहा कि ये जोखिम भरा कदम था, तो कुछ ने कहा कि ये अस्थायी था। लेकिन सच्चाई ये है कि बीटीएस ने नियमों को इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि वे अलग दिखना चाहते थे, बल्कि इसलिए तोड़ा क्योंकि वे उन नियमों के दायरे में रहकर आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये फैसला तर्क के आधार पर लिया गया था, भावनाओं के आधार पर नहीं। के-पॉप उद्योग का एक स्पष्ट फॉर्मूला है: सुरक्षित अवधारणाएं, सीमित कहानी कहने का तरीका और छवि पर कड़ा नियंत्रण। ये प्रणाली काम करती है, लेकिन केवल तब तक जब तक कलाकार इसके दायरे में रहकर विकास कर रहा होता है। बीटीएस के मामले में ये प्रणाली एक सीमा बन गई थी। जब उन्हें लगा कि नियम उनकी रचनात्मकता को सीमित कर रहे हैं, तो उन्होंने नियमों का पालन करना बंद कर दिया और खुद को स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। बीटीएस ने सबसे पहले इंडस्ट्री के नियमों को सबसे जोखिम भरे तरीके से तोड़ा, ईमानदारी से। जहां दूसरे ग्रुप एक आदर्श छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं बीटीएस ने खुलकर अपनी असुरक्षाओं, दबावों और मानसिक संघर्षों को साझा किया। ये इंडस्ट्री के लिए खतरनाक था क्योंकि इसने भ्रमों को तोड़ दिया, लेकिन दर्शकों के लिए ये बहुत प्रभावशाली था क्योंकि ये वास्तविक था, और वास्तविक बातें हमेशा ज्यादा असर डालती हैं। बीटीएस ने एक और नियम को चुपचाप तोड़ा। वो था कलाकारों का केवल प्रदर्शन तक सीमित रहना। बीटीएस ने अपनी पहचान को मंच तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने संगीत को एक संदेश और अपने मंच को एक संवाद बना दिया। ये बात संगीत जगत के लिए असहज थी, क्योंकि जब दर्शक सोचने लगते हैं तो उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इंडस्ट्री का एक और अहम नियम है कि सफलता मिलने पर उसी फॉर्मूले को दोहराया जाए। बीटीएस ने इस नियम को भी नकार दिया। जब कोई धुन हिट हुई तो उन्होंने उसे कॉपी नहीं किया। जब कोई कॉन्सेप्ट कामयाब हुआ तो उन्होंने उस पर टिके रहने का विकल्प नहीं चुना। हर बार दिशा बदलती गई और जोखिम बढ़ता गया, लेकिन इसी जोखिम ने बीटीएस को अनुमान लगाने योग्य बनने से बचा लिया। फैंस अक्सर सोचते हैं कि बीटीएस ने इन नियमों को तोड़कर इंडस्ट्री को चुनौती दी। असल में बीटीएस ने इंडस्ट्री को ही बदलने पर मजबूर कर दिया। जब दर्शकों ने देखा कि एक ग्रुप ईमानदारी, गहराई और प्रयोगों के दम पर वैश्विक सफलता हासिल कर सकता है, तो बाकी इंडस्ट्री के लिए नए रास्ते खुल गए। नियम टूट गया और एक नया मानक स्थापित हो गया। बीटीएस ने ये सब एक दिन में नहीं किया। ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी। हर छोटे फैसले, हर असहज विकल्प और हर आलोचना के बावजूद उनकी निरंतरता ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। नियमों को तोड़ना तभी संभव है जब एक कलाकार अपने लक्ष्य के प्रति आश्वस्त हो। बीटीएस ने कभी भी भ्रम में आकर नियमों को नहीं तोड़ा। उन्होंने ऐसा स्पष्टता के साथ किया। पीछे मुड़कर देखने पर हमें एहसास होता है कि बीटीएस का नियमों को तोड़ना विद्रोह नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। अगर वे पुराने नियमों का पालन करते रहते तो शायद वे वैश्विक आइकन नहीं बन पाते। उन्होंने उद्योग के नियमों को इसलिए तोड़ा क्योंकि वे सिर्फ वर्तमान को नहीं, बल्कि उद्योग के भविष्य को देख रहे थे। इसलिए जब आज कोई कहता है कि बीटीएस ने उद्योग के नियमों को तोड़ा, तो इसे नकारात्मक रूप से ना लें। ये रचनात्मकता को संरक्षित करने, पहचान की रक्षा करने और दीर्घकालिक प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया एक सुनियोजित कदम था। और यही कारण है कि बीटीएस न केवल सफल हुए बल्कि प्रभावशाली भी बने। अगर आपको ये विश्लेषण न सिर्फ चौंकाने वाला बल्कि तर्कसंगत भी लगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि बीटीएस ने सबसे ज़्यादा कौन सा नियम तोड़ा, छवि, संगीत या व्यवस्था। और अगर आप इस तरह के और भी दिलचस्प बीटीएस विश्लेषण चाहते हैं, तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम न सिर्फ ये समझते हैं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पर्पल रॉकेट।